Hello everyone, welcome back to the channel. Yes, we are doing chapter 4 climate. Today we are going to discuss the topic the hot weather season, that is summer. Yesterday we have studied the cold weather season. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts to northward. As such, from March to May, it is hot weather season. वॉट हैपन। अब आप बोलोगे सन तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और वो मूव नहीं करता है। एग्जैक्टली सन डजेंट मूव, बट क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो तो रोटेट कर रही है, वो तो मूव कर रही है। तो सन का जो लोकेशन होती है, आई एम सॉरी लोकेशन नहीं, प्रेजेंस जो होती है अर्थ की, वो मूव करती रहती है। तो अगर अभी एक साइड में अर्थ की सन रेज आ रही हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ज़रूरी नहीं है दूसरी साइड भी उतना ही आएंगी, तो वो चेंज होती रहती है और हम बोलते हैं इसे सन की पोजीशन। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो क्या होता है, जब मार्च आता है तो ग्लोबल हीट बेल्ट होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं किस डायरेक्शन में, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। और जो हमारी कंट्री की पोजीशन है वो भी नॉर्थवर्ड है। फिर क्या होता है, तो हॉट वेदर सीज़न आ जाता है जो ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट होती है उस रीज़न से। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये फिगर एडवांसिंग मॉनसून का, यू कैन सी क्लियरली। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स इन मार्च। जो इन्फ्लुएंस है हीट बेल्ट शिफ्ट होने का, वो हम टेम्परेचर अगर रिकॉर्ड करें तो हमें ईजिली दिख सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू इन अप्रैल। टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ क्वाइट अ हाई। In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern part of the country. In peninsular India, temperature remain lower due to the moderating influence of the ocean. बट जो पेनिनसुलर इंडिया है, या हम बोलेंगे साउथ साइड में, मॉडरेट रहता है क्योंकि वहाँ पे ओशन है, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर होता है। इसलिए द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो समर मंथ क्या एक्सपीरियंस करती हैं कि टेम्परेचर में राइज आ जाता है और एयर प्रेशर जो होता है वो फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। Towards the end of May, an elongated low pressure area develops in the region extend from the Thar Desert in the northern west to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. यहाँ पर क्या हो जाता है, एयर प्रेशर लो हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रो, और जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो इतने ही एरिया में होता है, इतने ही ट्रो में होता है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ दैट लू। एक इसका फीचर है, आपने सुना होगा कि लू चल रही है। लू क्या है, ये गर्म हवाएं होती है, अगर मैं आपको बोलूँ हिंदी में। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड में इवन प्रूव टू बी फेटल। ये जो होता है दिन से लेके रात तक भी रहती हैं, और ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गर्मी में लू होती है। और अगर आपका डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाए, लू में आप ज़्यादा देर रहेंगे, तो आप इसका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इंसान के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। और जो ये डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, ये भी मई के महीने में आते हैं। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. और कभी कभी इन स्टॉर्म्स की वजह से थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है हमें गर्मी से, क्योंकि ऐसा होता है तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, या फिर हल्की बारिश और ठंडी हवा भी चलती है। दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड, टोरेंटियल downpours often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी। और वेस्ट बंगाल में से क्या कहते हैं, काल बैसाखी। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, प्री मानसून शावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। जब समर ख़त्म होने वाली होती है, क्लोज होने वाली होती है,
तो क्या होता है, प्री मानसून शार होता है कहाँ पर, केरला और कर्नाटक साइड में. दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शार्स. और इसकी वजह से जो मैंगो होती है वो हमारे जल्दी राइप हो जाते हैं और इनको मैंगो शार भी कहा जाता है इन सम प्री मानसून शार्स को. नाउ द नेक्स्ट इज advancing monsoon, or you can say the rainy season. By early June, the low pressure condition over the northern plain intensifies. It attracts the trade wind of the southern hemisphere. क्या होता है जब अर्ली जून आती है तो लो प्रेशर जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है. तो किसको अट्रैक्ट करता है वो, ट्रेड विंड्स को सदर्न हेमिस्फेयर से. दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऑरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया. और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से जो सदर्न ओशंस में. दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. इक्वेटर क्रॉस करती हैं और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो करने लगती हैं. डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून. और हमारे यहाँ किस साइड से मानसून आता है, साउथ वेस्ट की साइड से स्टार्ट होता है. एज दीज विंड ब्लो ओवर वार्म ओशंस दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट. ये विंड्स जो ब्लो करती हैं वो वार्म ओशन के ऊपर से ब्लो करती हैं. दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर, तो इनके अंदर मॉइस्चर भी बहुत होता है. दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, 30 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होती है, ऐसी वेलोसिटी होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. द मानसून विंड्स ओवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ. और मानसून जो है नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के सारी कंट्री में आ जाते हैं एक महीने के अंदर अंदर. द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर. तो जो ये साउथ वेस्ट मानसून का जो इनफ्लो होता है ये ऑब्वियसली साउथ साइड से हो रहा है और ये हमारे वेदर में टोटल चेंज ले आती हैं. अर्ली इन द सीजन द windward side of the western Ghat received very heavy rainfall. वेस्टर्न घाट की साइड में हैवी रेनफॉल होती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर. The Deccan Plateau and part of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेट्यू में भी बारिश होती है. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ रिसीव होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. Mawsynram in the southern range of the Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from the east to the west. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. और सबसे कम कहाँ पे होती है, राजस्थान एंड गुजरात में. Another phenomena associated with the monsoon as its tendency to have breaks in rainfall. और एक और फिनोमिना एसोसिएटेड है मानसून के अंदर कि इसकी टेंडेंसी क्या है, ब्रेक लेती है, रेनफॉल जो है ब्रेक लेती है. दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. इसलिए ये वेट और ड्राई भी होती है. इन अदर वर्ड द मानसून रेंज टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. सिर्फ कुछ दिन के लिए. दे आर इंटरस्प्रेस्ड विद रेनलेस इंटरवल्स. दीज ब्रेक्स इन मानसून्स आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रॉ. मानसून ट्रॉ की वजह से ही ये ब्रेक्स आते हैं. फॉर वेरियस रीजंस द ट्रॉ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड. ट्रॉ में जो है यहाँ पर एक बेल्ट है, जिस बेल्ट के अंदर मानसून हो रहा है. जब ये बेल्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है तो चेंज मानसून में भी आता है. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good on these part. जहाँ ये ट्रॉ होगा रेनफॉल वहाँ ज़्यादा होगी. अगर प्लेन्स में होगा तो वहाँ रेनफॉल अच्छी होगी. ऑन द अदर हैंड वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय, और जब हिमालय क्लोजर हो जाएगी दे आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन. तो क्या होगा, प्लेन्स में ड्राई स्पेल्स हो जाएगा लंबे टाइम के लिए. एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेन कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर. और ज़्यादा बारिश अब कहाँ पे होगी, हिमालय साइड में. These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains. और जब वहाँ बारिश होती है तो उस वजह से हिमालय की साइड बारिश होगी तो फ्लड आता है और जिससे डिस्ट्रॉय किसकी लाइफ होती है, जो प्लेन्स में रह रहे हैं उनकी. द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स. These depressions from at the head
form at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. तो ये डिप्रेशंस कहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं? बे ऑफ बंगाल, और क्रॉस कर जाते हैं मेनलैंड को. द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रॉ ऑफ लो प्रेशर. द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी. ऑब्वियसली जब मानसून आता है कुछ भी हो सकता है जो हमें पता भी ना हो, अनसर्टेन. द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी. और जो ड्राई और वेट स्पेल्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी में भी ऑल्ट्रेशन होता है, चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन में भी. वाइल इट कॉज हैवी फ्लड इन वन पार्ट इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर पार्ट. और अगर ज़रूरी नहीं एक जगह फ्लड आ रहा है तो दूसरी जगह भी आ रहा है. अगर कहीं पे फ्लड आ रहा है तो हो सकता है कि एक जगह पर सूखा भी पड़ रहा हो. इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट. और ये हमेशा इरेगुलर है, कोई इसका रेगुलर टाइम नहीं है अराइवल आने का. Hence it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. और farmers जो सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं रेन के ऊपर, और वो भी उन्हें लिमिटेड या जितनी ज़रूरत होती है उतनी चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं क्योंकि ये बहुत इरेगुलर है. And today we'll keep the session till here only, and I will discuss the next topic in the next class. Till then, take care, and please don't forget to like, subscribe and share the video, and do comment. Till then, thank you.